जी मेरा, ताकि शहजाद डिस्टर्ब ना हो, लेकिन मुझे फ़ोन यूज़ करना होता है। अब मुझे फ़ोन क्यों यूज़ करना होता है? सारा दिन भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ और कुकिंग एडिटिंग कर रही होती हूँ, तो स्क्रीन यूजेज हो ही रही होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि फिर शाम में बच्चे आते हैं, उनको टाइम देना होता है। मुझे लगता है मेरा मी टाइम कोई नहीं होता था। तो मैं पिछले 1.5 पौने 2 साल से ना यहाँ पे आने के बाद मैं मी टाइम फ़ोन के थ्रू अपना स्पेंड करती थी। और रात में बच्चों को 8 साढ़े 8 बजे सुला देना होता है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है। तो मैं लेफ़्ट साइड पे ही, दोनों घरों में ही, 2 घर चेंज किए ना अभी, तो दोनों घरों में लेफ्ट साइड पे मुंह करके मैं लेट जाती थी। और जब आप ऐसे लेटे होते हैं पिलो के ऊपर, तो आपका फोन बड़े करीब होता है आपके पास, ऐसे ही है ना, और इस आंख के ज्यादा करीब होता है। अब मैं इन चीजों को एनालिसिस कर करके आपको बता रही हूँ। तो मेरा फोन इस तरह होता था और मैं फोन यूज करती रहती थी। रात 8 साढ़े 8 बजे मैंने फोन यूज करना शुरू कर देना, लाइट्स ऑफ हो जानी है, उसकी स्ट्रेन इतना पड़ता है आंखों पे, पर फिर भी यूज कर रही हूँ। और रात को 2 बजे तक 1 बजे तक मैं यूज कर रही होती थी, ठीक है, यानी 5 से 6 घंटे डेली। और फिर उसके बाद में, और ये ट्यूमर डायग्नोज होने से 1 दिन पहले तक मेरी यही रूटीन रही है। और फिर उसके बाद 1-2 बजे सो जाना है और आगे 5 बजे फिर उठ जाना है, 4:30 बजे, क्योंकि फजर होनी है और उससे थोड़ा पहले उठ जाओ ताकि तहज्जुद पढ़ लो। शहजाद माशाल्लाह तहज्जुद में रेगुलर है, मैं उतनी रेगुलर नहीं हूँ, पर हाँ मैं 4:30 का अलार्म लगाती हूँ, करते करते उठ के तहज्जुद हो ही जाती है। तो 5 बजे कहने चले, 1 बजे सो के 5 बजे उठ जाना है। 2 3 4 5, हाँ 4 घंटे या 3 घंटे मेरी 24 घंटे में नींद रही है इन 1.5-2 साल में। अब नींद ज्यादा क्यों जरूरी है? मुझे तो वैसे ही इतनी ज्यादा नींद का शौक नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही गुजारा करती रहती थी। अपनी जो टीनेज में भी थोड़ा सो लिया ये वो, लेकिन अब टीनेज नहीं है ना, अब तो बच्चों की टीनेज है। एक बात। दूसरी बात ये कि नींद जो है वो हम सब जानते हैं, जो आप में से नहीं जानते चले उनके लिए इन्फॉर्मेशन होगी। मैं हैरान होती हूँ कि मेरी मेडिकल बैकग्राउंड है पर मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। रात को नींद क्यों जरूरी होती है? क्योंकि पूरा दिन हमारी बॉडी काम करती रहती है, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, थक जाते हैं, और रात में बॉडी को रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ सोने से बॉडी को टाइम मिलता है। 8 घंटे की नींद होनी जरूरी है। और मैं चूंकि सोचती थी मुझे तो इतनी नींद ही नहीं आती है और मैं पूरा दिन फिर भी एक्टिव रहती हूँ, तो मैंने अपने आप को ना बिल्कुल कोई सुपर हीरो या सुपर हीरोइन एज्यूम कर लिया कि मैं थोड़ा सा सो के भी पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ। और मैं तो सालों साल से ऐसी हूँ, तो ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात थी, ठीक है। तो कि मुझे नींद नहीं ज़्यादा चाहिए होती, तो मेरी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाई है, पहली बात। और दूसरी बात, शुक्र है अल्लाह का कि कोई और बीमारियां नहीं मुझे लगी अभी तो। दूसरा फिर ये कि क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड पे सो के ना, स्क्रीन यूज कर पे ये मेरा ट्यूमर भी लेफ्ट साइड पे हुआ है। स्क्रीन जब मैं बहुत ज्यादा यूज करती थी ना, तो मुझे यूज करते करते कुछ महीने बाद मुझे ऐसे होने लग गया कि मेरे ना दिमाग में ऐसे लेफ्ट साइड पे एग्जैक्टली इसी जगह पे टीस उठती थी एकदम, स्क्रीन यूज करते करते। तो मैं जो है वो थोड़ा सा स्क्रीन को पीछे कर लेती थी, आंखों को ब्लिंक कर लिया, कभी आंख में एकदम से पानी निकलने लग गया और नॉन स्टॉप निकलने लग रहा है, फिर कभी आंख में पेन हो रहा है, फिर कभी पूरे सर में एकदम पेन हो गई है, फिर यहाँ से ऐसे टीस उठती है, ऐसे जैसे कोई नीडल ही चुभ रही है। तो इस तरह से करके ना टीसें उठती थी जगह जगह सर में, लेफ्ट साइड पे, सिर्फ राइट पे नहीं। तो मैंने फिर भी इस चीज को इग्नोर किया, मुझे नहीं समझ में आया कि लेफ्ट आंख से ही पानी निकले जाता है, मैं अगर राइट साइड पे अगर हो भी जाऊं तो राइट से तो नहीं निकलता। लेकिन आप यकीन करें कि इसको मैं एग्जैजरेट जितना कर पाऊं मैं आपको बताऊं कि मैं डेली लेफ्ट साइड पे ही सोती हूँ, डेली लेफ्ट साइड पे। हालांकि सुन्नत भी है कि राइट साइड पे सोना चाहिए और यहाँ नीचे ऐसे हाथ रख के सोना चाहिए, पर मैंने तो स्क्रीन यूज करनी है, तो मैं तो लेफ्ट साइड पे सोती हूँ। तो फिर इतनी ज्यादा स्क्रीन में यूज करती थी कि यूज करते करते, मुझे वीडियोस देखने का बहुत शौक है, यूट्यूब मेरी फेवरेट है, तो मैं देखते 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 ना मेरी ऐसे आंख लग जानी है, फिर मेरी एकदम आंख खुलनी है और एकदम सर दर्द से मेरी टीस उठनी और मेरी आंख खुलनी है, और मैंने फिर वीडियो को रिवाइंड करके देखने लग जाना है। तो इस तरह मैं डेली 4-5 घंटे 6 घंटे आधी रात को अंधेरे में फुल स्क्रीन के जो जितना मर्जी उसके जो है वो ब्लू क्या है वो शील्ड जो है, आई शील्ड ऑन कर लें, जो मर्जी कर लें, पर उसकी रेज मेरे दिमाग में जा रही थी और मेरा ये जो साइड थी ये अफेक्ट हो रही थी और मुझे अंदाजा नहीं हुआ। फिर जब सर दर्द पक्का पक्का लगा है तो फिर हम गए हैं कि जी वो MRI कराते हैं, उसमें कुछ नहीं निकला। और फिर उसके बाद ये कि जी ये तो माइग्रेन है, ये वो माइग्रेन के बावजूद मैंने स्क्रीन की जान नहीं छोड़ी, मी टाइम मी टाइम मी टाइम, और इस मी टाइम ने मेरा ये सत्यानाश कर दिया है। तो बहरहाल अब फिर ये है कि अब आप नेक्स्ट न्यूज़ सुने। जब मुझे अभी आज मंडे है ना, तो इस फ्राइडे को छोड़ के इससे पिछले फ्राइडे ब्रेन ट्यूमर का पता चला था। जब पता चला तो
राइट देयर एंड देन मुझे पता था कि मेरा स्क्रीन की वजह से शदाद, ये मेरा सारा जो एरिया मैं आपको बताती हूँ ना, मेरा जॉ भी फ्रीज लेफ्ट साइड से ही होता है, मेरी जो है ये पेन भी लेफ्ट साइड से होती है, आंख भी ज़्यादा ब्लरी यहाँ से ही होती है, इस साइड की होती है, ये वो सारा, तो ये मेरे फ़ोन की वजह से हुआ है। तो मैंने सबसे पहले तो डर के फ़ोन को यूज़ करना छोड़ दिया। फ़ोन के बारे में तो ये है कि फ़ोन को बेड के अपने पिलो के नीचे भी रख के नहीं सोना चाहिए, और फ़ोन को जो है वो इवन चार्जिंग के लिए भी अपने रूम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं तो सारी रात यूज़ करती थी फ़ोन चार्जिंग पे लगा के। अच्छा खैर, तो जब मैंने 10 दिन हुआ है, 11 दिन कह लें, मैंने जब ये स्क्रीन रात को यूज़ करनी छोड़ी है, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि मेरी बिल्कुल जो सर दर्द है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है, और मेरी जो ब्लरी विजन है बहुत क्लियर हो गई है, और वो जो मैंने आपको बताया था कि पूरा एक पर्दा सा नज़र आता है गोल्डन और ब्लू स्टार्स का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। वो डार्क से मैं लाइट में जाऊंगी तो मुझे इस तरह फील होगा, या तेज़ लाइट से डार्क में आऊँगी थोड़ा फील होगा, लेकिन वो सिम्टम्स बहुत बैठ गए हैं, और मेरा सर दर्द तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, और मेरी जो बॉडी, मेरी जो लेग्स भी थकती हैं, लेग्स इस ब्रेन ट्यूमर की वजह से लेग्स बहुत थकती हैं, तो जो मेरी लेग्स में पेन है वो भी गॉन होनी शुरू हो गई है। अब आप मुझे बताएं कि ठीक है, ट्यूमर तो अब जाहिर है वो आ गया, वो सर्जिकली रिमूव होगा, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि यानी ये सिम्टम्स बैठने शुरू हो गए, तो अगर मैंने शुरू से ये चीज़ ना की होती तो ट्यूमर होता ही नहीं। और अभी भी यानी कि ट्यूमर की बेशक वो कहते हैं स्लो ग्रोथ है, पर इसका मतलब है कि मैंने इसकी केयर करनी शुरू किया तो इसकी मजीद स्लो हो गई है ग्रोथ, क्योंकि ये सारे सब कुछ स्क्रीन की वजह से हुआ। ये वीडियो आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, या बच्चों में खैर इतना लंबा सुनने का स्टेमिना नहीं होता, तो आप उनको ज़रूर बताएं कि नौश आंटी को जो है ना इस वजह से ब्रेन ट्यूमर हुआ है, क्योंकि वो फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। बच्चों को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखें, हिफाजत में रखें, आप सबको भी अपने बच्चों पर साए कायम रखें, आप सबके अल्लाह ताला आमीन सुम आमीन। पर बच्चों से छीन लेंगे स्क्रीन। हम पहले भी कम ही देते थे, क्योंकि मेरे बच्चों का तो जेनेटिक इशू भी है ना कि शहजाद की बहुत ज़्यादा आईसाइट वीक थी बचपन से, तो उनके फादर ने उनकी वो करवाई हुई लेज़र, तो इस वजह से वो ग्लासेस नहीं पहनते हैं, अदरवाइज उनकी बहुत वीक थी। तो बच्चों को तो जो है ना वो जीन्स में मिली ये चीज़, तो इसलिए भी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है उनकी स्क्रीन यूजेज की। लेकिन अब तो मैं और ज़्यादा डर गई हूँ, और ज़्यादा डर गई हूँ। बच्चे तो वो हैं कि आप उनको सारा दिन स्क्रीन दे देंगे, वो खुश रहेंगे, स्क्रीन यूज़ करेंगे, तो आप छीन लेंगे तो उनका मुंह लटक जाएगा। और ये कि स्क्रीन यूज़ करने से ही आईसाइट वीक भी होती है, अगर किसी का जेनेटिक इशू नहीं भी है। असल में पता है क्या है कि अब जो है ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि इसीलिए छोटे बच्चों को भी ग्लासेस जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि अब तो टीचर्स जो ही बच्चे नर्सरी में जाते हैं तो टीचर्स देख लेती हैं कि बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे, तो फ़ौरन पेरेंट्स को बताती हैं। पेरेंट्स को भी अवेयरनेस है कि हाँ भाई अगर नज़र कमज़ोर है तो उससे डिनायल में नहीं जाना कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को ग्लासेस नहीं लगने चाहिए। पेरेंट्स फ़ौरन लेके डॉक्टर के पास जाते हैं कि नज़र है तो सब कुछ है, तो बच्चे की नज़र यहीं रोक दी जाए, मजीद वीक ना होने दी जाए, तो चेक करा लेते हैं पेरेंट्स और बच्चों को लगवा देते हैं, विच इज़ गुड। और अभी भी माशाल्लाह तहामिर मिशारी की नज़र बिल्कुल स्टेबल है, इनकी मजीद वीक नहीं होती है। एवरी 6 मंथ्स हम इनका फॉलो अप लेते हैं। लेकिन ये जो स्क्रीन है ना, ये तबाह कर छोड़ती है हर एक को। मुझे स्क्रीन नहीं तबाह किया है, और बस अब के बाद तो मैं इस तरह स्क्रीन कभी भी अंधेरे में आप यूज़ ना करें, और इस तरह मेरी इस चीज़ से सीखें, और अपने जानने वालों में भी बताएं कि अगर कोई स्क्रीन को इस तरह यूज़ करते हैं तो ना करें। और दूसरी बात ये कि बस आगे मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या कहते हैं आगे के हमारे क्या प्लान्स हैं सर्जरी के, और फिर उससे पहले मैंने क्या प्रेपरेशन करनी है, पाकिस्तान से किसने आना है, और फिर क्या कहते हैं और क्या मैंने आपसे शेयर करना था। हाँ, और ये कि मैं इस्लामिक एस्पेक्ट्स किस तरह से लेके चल रही हूँ इस ट्यूमर को हील करने के लिए, और प्रोफेटिक सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी फॉलो कर रही हूँ, और वो सब भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और अगर कोई नज़र जादू कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है कि ये उसकी वजह से भी हो सकता है या नहीं, तो उस पर भी मैं बात करूँगी। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछना, और सारे बाकी उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइक करते जाएँ ताकि वो टॉप पे रहे। और थैंक यू सो मच मुझे इतना दुआ में याद रखने के लिए, आपकी इतनी प्यारी प्यारी दुआएं हैं ना, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि स्क्रीन इतनी यूज़ नहीं करी, पर जब यूज़ करती हूँ ना तो जल्दी जल्दी कमेंट्स पढ़ लेती हूँ बहुत सारे, तो थैंक यू सो मच। बाकी अब ये है कि इंशाल्लाह आई कीप यू पोस्टेड। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।